हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर को जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है। तो उस चैप्टर को हम लोग अच्छे से इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उस चैप्टर का नेम जो है गेस करिए आप लोग, वो है सरफेस एरिया वॉल्यूम। क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। सरफेस एरिया वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन से क्वेश्चन अच्छे ठीक ठाक पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हम लोग इस वीडियो में देखिए, सब में क्या होता है, हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये हो सकता है आपका 6-7 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपको वीडियो पर डे मिल जाएगा। पर डे आपको 5-6 क्वेश्चन इस तरीके से कराए जाएंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और फार्मूला मैं आपको बताता रहूँगा कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट जो है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए, मैं बुक से रीड करता हूँ। तो देखिए दिया है, रसीद गॉट ए प्लेइंग टॉप। उसको क्या मिलता है, एक प्लेइंग टॉप, जो लट्टू खेलने वाला आता है, अपने गांव में खेला होगा। एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, उसके बर्थडे प्रेजेंट पे उसको एक लट्टू मिलता है। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर, और क्या होता है, उस टॉप पे कोई कलर नहीं होता। ऑन इट ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन, वो अपने क्रेयॉन, अपने कलर से उस लट्टू को कलर करना चाहता है। द टॉप इज द शेप लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। जो टॉप है, टॉप मतलब वो ऊपर वाला टॉप नहीं, जो टॉप जो लट्टू है वो किस शेप में है, कोन के शेप में है, और उसके ऊपर सरमाउंट किया गया है एक हेमिस्फीयर। तो देखिए जो कोन के फॉर्म में होगा, इस तरीके से देखिए आप लोग, जो टॉप है यानी जो लट्टू है वो इस तरीके से कोन के फॉर्म में है। किस तरीके से, ये कोन के फॉर्म में है और इसी कोन पे एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया गया है। इसी कोन पे क्या किया गया, एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया गया है। और जो पूरे टॉप की जो हाइट दी है क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, तो इंटायर टॉप इज ए 5 सेंटीमीटर इन हाई। तो जो पूरा टॉप है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर इन हाई। तो जो पूरे टॉप की हाइट है वो 5 सेंटीमीटर। पूरे टॉप की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो पूरे टॉप की हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। फिर दिया है एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज ए 3.5 सेंटीमीटर। और जो टॉप का जो डायमीटर है, जो ये टॉप है यहाँ पे क्या होगा, इसका डायमीटर, और वो कितना है 3.5 मीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हेमिस्फीयर है और ये क्या है, कोन है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि दो सॉलिड कंबाइन हुए हैं। एक क्या है, हमारे पास कोन है, और एक क्या है, हेमिस्फीयर। तो एक सॉलिड क्या है, कोन, और एक है हेमिस्फीयर, एक है हेमिस्फीयर, मतलब स्फीयर का आधा पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। अब देखिए कोन में, ये कोन है, तो कोन में हमको यहाँ पे देखिए ये कोन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, कोन का रेडियस होगा, और ये क्या होगा, कोन का स्लैंट हाइट होगा, और ये क्या होगा, कोन का हाइट होगा। क्लियर है। तो कोन का स्लैंट हाइट हम लोग निकालेंगे, और हाइट कोन का अभी नहीं पता है, पूरे टॉप का हाइट पता है। और ये डायमीटर कितना दिया हुआ, 3.5। अगर डायमीटर 3.5 है, देखिए डायमीटर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर चाहे हेमिस्फीयर का हो चाहे कोन का, दोनों 3.5 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 3.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। रेडियस यानी कि अगर हेमिस्फीयर का देखा जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, और रेडियस तो ये भी होता है ना, रेडियस तो ये भी हो जाएगा, और वो कितना है 3.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो 3.5 सेंटीमीटर।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 3.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, 3.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 था और सिर्फ इतना है 3.5 अपॉन 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, पूरे 5 में से 3.5 अपॉन 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर आप लोग इसको डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, कितना है 2 1 जा 2, 1.75, कितना आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो 1.75 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको निकालते हैं, नहीं ये कितना होगा, पूरा 5 था, 5 में से इतने को माइनस करिए, 1.75 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.75 को जब माइनस करेंगे तो 3.25 आएगा, कितना आएगा 3.25, तो ये आ जाएगा 3.25 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर, कितना आ गया सेंटीमीटर। अभी क्लियर है। देखिए हमको निकालना है कि वो जो रसीद है वो इस टॉप को पेंट करेगा, इस जो टॉप, ये जो लट्टू है उसको पेंट करेगा, तो ये कोन वाले पार्ट को पेंट करेगा और ये हेमिस्फीयर वाले पार्ट को पेंट करेगा। अब जब दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, सरमाउंट होंगे, तो कोन का टोटल थोड़ी ना लेना है, हमको लेना है कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो कोन का जो टोटल पे जो ऊपर देखिए कोन आप लोग देखे होंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ कोन को, कोन मेरे पास तो कोन लायक कुछ दिख नहीं रहा है, तो समझ लीजिए ये जो आप लोग कोन का आइसक्रीम खाए होंगे, तो जब कोन आइसक्रीम खाएंगे आप लोग समझ लीजिए, कोन देखते हैं, चलिए अच्छा समझिए, आपने कोन देखा है, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन मतलब जो एकदम भरा होता है। जब आइसक्रीम आप लोग कोन वाली खाते हैं, कोन वाली आइसक्रीम जो चॉकलेट वाली आती है, तो अगर देखेंगे तो नीचे तो ऐसे रहता है, ऊपर से प्लेन रहता है। अगर उसी के ऊपर कोई हेमिस्फीयर रख दिया जाएगा तो वो जो प्लेन सरफेस है वो तो ढक जाएगा, तो उसको पेंट नहीं करना है। कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हमको पेंट करना है। तो क्या पेंट करना है, कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का जब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है, पाई आर एल। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। अब आप बोलोगे सर एल क्या होता है, तो एल जो होता है इस कोन की स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट मतलब ये जो तिरछी हाइट दिख रही है, ये वाली हाइट, यही क्या होता है, एल होता है, यही क्या होता है, एल होता है। तो ये होता है एल, निकालना हमको। अब देखिए अगर ये है तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, ये एल हो जाएगा, और ये जो 3.25 है यही हाइट है 3.25, और ये कितना है, ये है 1.75। पाइथागोरस लगा के हम लोग स्लैंट हाइट को निकाल लेंगे। तो हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिर्फ कोन के लिए। तो कोन का जो एच है वो कितना आ रहा है, ये है, कोन का एच कितना है 3.25 का होल स्क्वायर, और आर कितना है 1.75, 1.75 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को स्क्वायर करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर करके हम लोग क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट को निकालेंगे। तो आप लोग इसको स्क्वायर करोगे, आप लोग इसको स्क्वायर करोगे तो फिर क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.25 और यहाँ पे 3.25, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 2, 12 कैरी 1, 5 3 जा 15, 1 16 हो गया, 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 1, 5 3 2 जा 6 हो गया, और 5 3 जा 15 हो गया कैरी 1, और 3 2 जा 6 1, 7 3 3 जा 9 हो गया। तो यहाँ पे 5 2 5 5 10 6 16, और यहाँ पे 7 और 15 हो गया, और यहाँ पे आ गया 10, डेसिमल 4 डिजिट पे, तो 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 10.5625, तो 10.5625 ये आ जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकेंड, तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 10.5625 आ गया।
क्लियर है। अब हम लोग 1.75 का स्क्वायर करते हैं। 1.75 का स्क्वायर करते हैं तो 5 5 जा 25, कैरी हो गया 2, 5 7 जा 35, 2 कितना हो जाएगा 37, कैरी हो गया 3, 5 1 जा 5 3 8 हो गया। क्लियर है। फिर से देखिए 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35 और कैरी ये 2 को ऐड करेंगे 37 और यहाँ पे 3, 5 1 जा 5 3 8, 7 5 जा 35 ना 5 और कैरी 3 हो गया, 7 7 जा 49 और 3 हो गया 52, कैरी हो जाएगा 5, 7 1 जा 7 5 12 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो यहाँ पे 5 7 1 ये हो जाएगा 5 7 5 12 हो गया, कैरी 1 हो गया और 8 2 10 1 11 5 16, कैरी 1 हो गया और 0 हो गया और यहाँ पे 1 1 कितना हो जाएगा, ये 0 1 1 1 1 2 और कैरी था तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 4 डिजिट पे डेसिमल को लेंगे तो हम लोग यहाँ पे 3.0625 तो यहाँ पे आ जाएगा 3.0625 आ जाएगा। क्लियर है। ये आ गया रिजल्ट आपका। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 550 कैरी 1 2 2 4 1 5 हो जाएगा और 6 6 12 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को स्क्वायर रूट भी आप लोग निकालना सीख जाओगे, मल्टीप्लाई करना भी सीख जाओगे, बस थोड़ा स्लो चलेगा ज़रूर लेकिन प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। देखिए अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो इसको जैसे है 13.6250, डेसिमल यहाँ पे है तो डेसिमल के जब हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो पेयरिंग इस तरीके से होता है, मतलब यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो डबल डबल का पेयर करके चलना पड़ता है और डेसिमल जब लेफ्ट साइड से आएंगे तब डबल डबल का पेयर करना पड़ता है। क्लियर। अब देखिए अगर हमको 3 है तो यहाँ पे कितना जाना है 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होगा और ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 और इसमें 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 336 हो जाएगा। डिजिट यहाँ पे राइट करना है और डेसिमल था डेसिमल यहाँ पे डिजिट को यहाँ पे राइट करना है और 62 को यहाँ पे नोट कर लीजिए, 62 को यहाँ पे नोट कर लीजिए और सोचिए कि यहाँ पे जो डिजिट आपको लिखना है वहाँ पर वही लिखना है और या तो इतना आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। अब देखिए 65 5 जा करेंगे तो कितना आएगा, कम हो जाएगा तो 66 6 जा करते हैं। आप लोग सोचिए कि 66 जा कितना होगा 360 होता है और 6 6 जा 30, यानी कि लगभग ऐसा होगा या फिर 67 7 जा हो जाएगा या फिर 66 6 जा हो जाएगा। तो हम लोग 67 को चेक करते हैं। 67 7 जा 7 7 जा 49, कैरी हो गया 4, 7 6 जा 42 और 42 और कितना हो जाएगा 42 और 4 46 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसलिए हमको 6 बार ही लेके चलना होगा। तो 6 यहाँ पर रखेंगे तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 6 जा 36 और ये हो जाएगा 39 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, 15 में से 9 जाएगा तब पर भी 6 आएगा, तो यहाँ पे कितना रिजल्ट बचेगा 66 बचेगा। 1 सेकेंड, अगर 66 बचना था तो कट जाना चाहिए था हम लोग का। 1 सेकेंड, 6 6 जा 36 कर दिए हम लोग, ये सही था, और 6 6 जा 36 और 3 39 हो गया ना। सही है सही है सही है सही है, तो इतना आ गया। क्लियर। क्योंकि 7 बार जाएंगे तो 67 7 जा हो जाएगा ना, 66 7 जा होता तो बात अलग होता, 67 7 जा हो जाएगा तो आ जाएगा 66। इसके बाद हम लोग 50 को नोट करते हैं और इस 66 में 6 को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 72। अब डिजिट यहाँ पे और यहाँ पे राइट करना है तो 72 यहाँ पे कोई डिजिट राइट करते हैं यानी कि 700 में बनेगा और यहाँ पे क्या है 6000 में है तो 7 6 जा 42 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्राई करते हैं क्योंकि 5 बार करेंगे तो नहीं जाने वाला है, 8 बार करके ट्राई करते हैं, 8 और 7 के बार। देखिए 7 2 8 जा 8 जा 8 8 जा 64 तो कैरी हो जाएगा 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 6
22 तो 2 हो जाएगा 2 और 8 7 जा 42 8 7 जा 56 और 2 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो ये तो 58 हो जाएगा, तो काफ़ी भी कम है। अभी हम लोग एक बार और जाते हैं ना, हम लोग 9 लेके ट्राई करते हैं। 7 8 2 9 जा 7 8 2 9 जा 7 2 9 2 9 और 9 जा 9 9 जा 81 कैरी 8 9 2 जा 18 में 8 को ऐड करेंगे तो 26, तो यहाँ पे 6 आएगा कैरी 2 हो जाएगा। और 9 7 जा कितना हो जाएगा 9 7 जा 63 9 7 जा 63 और 2 को ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो हम लोग यही लेके चलते हैं, यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 5 6 1। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, तो एल इक्वल टू कितना आएगा 3.69, अप्रॉक्स में 3.69। तो यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स में राइट कर लेते हैं 3.69, ये हो जाएगा अप्रॉक्स। क्लियर है, अप्रॉक्स में आ गया 3.69। अब सिंपल हो गया, अब तो क्वेश्चन इजीली हम लोग कर लेंगे, बहुत ही ईजी है, अब हार्ड नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या है, पाई आर एल है। अब पाई की वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू रखते हैं, एल की वैल्यू रखते हैं और सबका मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई की वैल्यू 3.14 बोला होगा, कितना रखना है 22.7 रख लेते हैं, क्योंकि 7 से देखते हैं कटता है कि नहीं। 22/7 और आर कितना है 1.75, या फिर 1.75 रखें या फिर 35/2 भी रख सकते हैं, क्योंकि 3.5/2 रखेंगे तो वो जल्दी कट जाएगा। और एल कितना है 3.69, 2 से ये कटेगा तो 11 टाइम और 7 ये 0.5 जा तो आ जाएगा इतना। अब 11 इंटू 0.5 करते हैं, 11 इंटू 0.5 करेंगे तो 11 का हाफ कितना हो जाएगा, 11 का हाफ जो है 5.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5 इंटू 3.69 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं हम लोग, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3.69 और ये 5.5 हो जाएगा। 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 6 जा 30 और ये 34 कैरी 3, 5 3 जा 15 3 18, तो यहाँ पे 5 4 8 1 हो जाएगा। 5 9 12 कैरी 1 और यहाँ पे 10 और 2 हो जाएगा ना। सही है। और डेसिमल कितने डिजिट पे 3 डिजिट पे, तो 20.295 ये आ जाएगा 20.295 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का कोन का कर्व सरफेस एरिया आ गया, कोन का कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हम लोग निकालते हैं कोन का कर्व सरफेस, जब एरिया निकल गया तो हम लोग स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। और स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पूरे स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है। अगर हेमिस्फीयर की बात की जाएगी तो 4/2 कर, मतलब पूरे अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा 2πr²। और हम लोग 2πr² को हम लोग रखते हैं तो कर्व सरफेस एरिया पे क्या करते हैं हेमिस्फीयर, या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है। तो होता क्या है 2πr², 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 3.5/2, 3.5/2 इंटू 3.5/2। क्लियर है। इसमें l को इरेज कर देता हूँ थोड़ा, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इतना आ गया। अब देखिए ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 से ये 11 बार गया और ये कितना आ गया 0.5 टाइम, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 इंटू 3.5 आ रहा है। तो 5.5 में 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो कितना आएगा, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा 25, 7 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16। तो 5 कैरी 2 हो गया 1 और 9 यहाँ पे हो गया 1, तो आ जाएगा डेसिमल 2 डिजिट पे, तो 19.25 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अगर इसको पेंट करना है, पूरे टॉप को पेंट करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉप, टॉप यानी लट्टू, टॉप यानी लट्टू, तो यहां पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉप। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप, अगर टॉप की टोटल सरफेस एरिया देखी जाएगी तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, और कोन का जो कर्व सरफेस एरिया आया है वो 20.295 है, और ये कितना है 19.25, और दोनों को ऐड करेंगे तो 5 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 कैरी 1 हो जाएगा, फिर 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा 39.545 अप्रॉक्स में आ जाएगा। अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, 39.545, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट था आपके सामने, हर एक मल्टीप्लाई को हमने किया, आपको दिखाया भी कैसे करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे लिया जाएगा, तो इस तरीके से आपको सबको ध्यान में रखना है। क्लियर है।